हेलो श्रेया, नमस्कार। आप सभी लोग का आराधना दीक्षित चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। हम आपको भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य के प्रश्न पढ़ा रहे हैं और आज स्टार्ट हो जाएंगे राम काव्य से संबंधित प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा, सुजान कुमार चित्रावली सूफी प्रमख्यान का नायक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। अगला प्रश्न है, प्रमख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या रहा है? तसव्वुफ। अगला प्रश्न है, सूफी प्रमख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः देखा गया है प्रेमका के रूप में। अगला प्रश्न वह कवि जिसकी रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय दिया जाता है मुल्ला दाऊद को। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नयनांगवती ब्रह। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती। अगला प्रश्न, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक है विजय देव नारायण साई। अगला प्रश्न, सूफी काव्यधारा के पहले कवि है मुल्ला दाऊद। अब राम काव्य से संबंधित प्रश्न देख लीजिए आप लोग। प्रश्न है, कृष्ण गीतावली रचना तुलसीदास की। अगला प्रश्न, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग में 4। अगला प्रश्न, श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने पूर्ण किया 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना है बरवे रामायण। अगला प्रश्न, संत हृदय नवनीत समाना उक्ति तुलसीदास की। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 279। अगला प्रश्न, राम भक्ति शाखा में रसकोपासना का समावेश किया अग्रदास ने। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए, ये कथन है जॉर्ज ग्रेशर का। अगला प्रश्न, तुलसीदास की वह रचना जिसकी भाषा अवधि नहीं है कवितावली। अगला प्रश्न, भाषा निबंध मति मंजुल माथ नोति तुलसीदास कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। अगला प्रश्न, ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है अग्रदास। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है कामधेनु का। अगला प्रश्न, मांगा तुलसीदास कर जोरे बसे ही राम सिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में याचना की गई गणेश से। अगला प्रश्न, के लोग ने तुलसी की भाषा को कहा है पुरानी वैश्वाणी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना में कुल समय लगा 2 वर्ष 7 महीने का। अगला प्रश्न, सीता त्रिष्टा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। अगला प्रश्न, गीतावली की भाषा है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न, राम भक्ति शाखा के कवि ने ये सूरदास। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य नहीं है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, तुलसीदास वह रचना जो ब्रजभाषा में है गीतावली। तुलसीकृत तुलसीदास नहीं है तुलसीकृत वह रचना जो ब्रजभाषा में गीतावली। अगला प्रश्न, अगुणी सगुणी नहीं कुछ भेदा उक्ति है तुलसीदास की। अगला प्रश्न, साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न रहेगा, बरवे रामायण के नामकरण का आधार है बरवे छंद। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर किया करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।